हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम पशु परिचर परीक्षा 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 101 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। सभी प्रश्न पशुओं से संबंधित प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम्स में छपने वाले प्रश्न हैं। तो साथियों, देखते हैं राजस्थान पशु परिचर परीक्षा के 101 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अपना पहला प्रश्न है साथियों, साधारणतया गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? बहुत शानदार प्रश्न है। नंबर 1 प्रश्न है साथियों, साधारणतया गाय का गर्भकाल होता है 285 दिन, 300 दिन, 150 दिन या 250 दिन। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है 285 दिन। कितने साथियों? 285 दिन। अगला प्रश्न है साथियों अपना, बहुत शानदार प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं। अगला प्रश्न है, खच्चर किसका क्रॉस है? घोड़ी गधा या घोड़ी घोड़ा, घोड़ी गधा या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? खच्चर किसका क्रॉस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ी गधा। किसका साथियों? घोड़ी इंटू गधे का खच्चर क्रॉस है। साथियों, ये सभी प्रश्न पशु परिचर परीक्षा 2024 के अंदर छपने वाले प्रश्न है। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले भी जब एग्जाम हुए थे उनके अंदर पूछे गए 50 इसमें से प्रश्न है। 50 अलग नए प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पशु परिचर के एग्जाम में देने जा रहे हो, साथियों आपके लिए सभी प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, गाय के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताओ साथियों, गाय के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 170, 175, 180 या 185। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180। कितनी हड्डियां होती है गाय के शरीर में? कुल कितनी हड्डियां होती है? 180 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है साथियों अपना, राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? राजस्थान जीके का प्रश्न आया है साथियों। गागरोन, भरतपुर, अलवर या अजमेर। तो साथियों, जो मीठे शाह की दरगाह है राजस्थान के अंदर वो है गागरोन झालावाड़ में। कहाँ पर है? गागरोन झालावाड़ में मीठे शाह की दरगाह है। अगला प्रश्न है साथियों, कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। अगर आप पशु परिचर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके यही प्रश्न वहां पर छपने वाले हैं साथियों। कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? चंबल, बनास, माही या काली सिंध। तो साथियों, जो माही नदी का जो आसपास का क्षेत्र है, जो माही नदी के आसपास का क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? कांटल कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है वो किसने बनवाई थी? बताओ साथियों, नौलखा बावड़ी कहां पर स्थित है? डूंगरपुर में है। वो किसने बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी प्रेमल देवी ने। किसने बनवाई थी साथियों? रानी प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की कामधेनु कौन कहलाती हैं? बताओ साथियों, राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? देवनी गाय, राठी गाय, मेवाती गाय या हरियाणवी गाय। तो साथियों, राजस्थान की कामधेनु कहलाती है राठी गाय। क्या कहलाती है? जो राठी गाय होती है, राठी नस्ल की, वो राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। अगला प्रश्न है, कॉर्पेट ऊन किससे तैयार किया जाता है? बताओ साथियों, कॉर्पेट ऊन किस भेड़ से तैयार किया जाता है? नीलोरा, मारवाड़ी, जैसलमेरी या चोकला। तो साथियों, जो चोकला भेड़ होती है उससे कॉर्पेट ऊन तैयार किया जाता है। साथियों, हम फुल स्पीड से सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं क्योंकि समय कम है और हमारे बीच में मात्र 24 घंटे के बाद पशु परिचर परीक्षा का एग्जाम होने जा रहा है। यानी कि 1, 2, 3 तारीख को पशु परिचर का एग्जाम होने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? पशु परिचर वाले सभी साथी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं और पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, वो एक बार कमेंट जरूर कीजिए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। जल्दी से कमेंट में बताइए साथियों। सभी साथी एक बार कमेंट जरूर करें, पूरी वीडियो को हम देखेंगे, सभी महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बार कमेंट कीजिए वीडियो कैसी लग रही है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है साथियों, कुड़क मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? पोर्क, बेकोन, टेंडर या गोर्गलिंग। तो बताओ साथियों, जो कुड़क मुर्गी होती है उसके मांस को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेंडर। क्या कहा जाता है? याद रखना, कुड़क मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है? टेंडर। अगला प्रश्न है साथियों, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? बताओ साथियों, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? ऊंट, बकरी, भेड़ या याक। तो याद रखना, परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं भेड़ को। किसको कहते हैं? भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंट के देवता किसे कहा जाता है? बताओ साथियों, ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? रामदेव जी, हरिराम जी, पाबू जी या उपयुक्त सभी। तो साथियों, जो ऊंटों का देवता कहा जाता है वो कहा जाता है पाबू जी को। किसको कहता है? पाबू जी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका क्रेडिट इतना सा तो बनता है साथियों। हम इतनी मेहनत करते हैं, आप एक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर तो जरूर कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है साथियों, किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं? बताओ साथियों, किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं? सोनेन बकरी, बर्बरी बकरी या जमुनापरी या ब्लैक बकरी? तो साथियों जो सानेन बकरी होती है उसे दूध की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, सुअर की मांस को क्या कहते हैं? साथियों जो सुअर होता है उसके मांस को क्या कहते हैं? पोर्क, सोर्क, चिकन या बटन? तो साथियों जो सुअर होता है, जंगली सुअर, उसके मांस को कहा जाता है पोर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोर्क कहा जाता है। परीक्षा में छपने योग्य प्रश्न है, ऐसे प्रश्न वहां पर पूछे जाएंगे। भैंस की किस नस्ल के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? बताओ साथियों, भैंस किस नस्ल की भैंस में दूध में सबसे ज्यादा वसा यानी कि फैट होती है? कौन सी भैंस में होती है? मुर्रा, बदावरी, जाफराबादी या मौसाना? तो साथियों जो बदावरी भैंस है, कौन सी बदावरी नस्ल की भैंस है, उसमें सबसे ज्यादा उसके दूध में प्रोटीन फैट पाई जाती है। अगला प्रश्न है साथियों अपना, घोड़ी का गर्भकाल कितने दिवस का होता है? 363, 445, 378 या 336? तो इसका राइट आंसर होने वाला है 363 दिवस का। कितने साथियों? 363 दिन का। अगला प्रश्न है, लड़ाकू मुर्गी की नस्ल है? बताओ साथियों, लड़ाकू मुर्गी की नस्ल कौन सी है? असील, कड़कनाथ, चितंग या बुसरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असील। याद रखना, परीक्षा के अंदर ये प्रश्न छपने वाले प्रश्न है। लड़ाकू मुर्गी की नस्ल कौन सी है? असील। अगला प्रश्न है साथियों, रानीखेत रोग किसका है? बताओ साथियों, रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो साथियों रानीखेत रोग पाया जाता है कुटकुट यानी कि मुर्गियों में। किसमें पाया जाता है? कुटकुट मुर्गियों में रानीखेत रोग पाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेड़ता सिटी में। कहाँ पर लगता है? श्री बलदेव पशु मेला लगता है साथियों मेड़ता सिटी, नागौर के अंदर। अगला प्रश्न है, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? बहुत शानदार प्रश्न है। श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालरा पाटन में। कहाँ पर लगता है? जालरा पाटन के अंदर श्री चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है। सभी साथी जो इस क्लास से जुड़े हुए हैं, सभी साथी से विनती है कि आप राम क्लास से चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कीजिए। यहाँ पर आपको तमाम राजस्थान की नई भर्तियों की जानकारी, उसके साथ साथ राजस्थान की तमाम भर्तियों की तैयारी भी इसी चैनल पे कराई जाती है। तो साथियों, पशुपालन के साथ कृषि के साथ साथ पशुपालन एवं कृषि को एक साथ करना क्या कहलाता है? तो इसको कहलाता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि उसे कहते हैं जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य किया जाता है, वह मिश्रित कृषि कहलाती है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान जीके के मोस्ट प्रश्न है पशु परिचर परीक्षा 2024 के राज्य में सर्वाधिक भेड़ किस जिले में है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या चूरू? तो साथियों बाड़मेर में सर्वाधिक भेड़ है। कहाँ पर है? याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ किस जिले में है? बाड़मेर जिले में। राज्य पशु पोषाहार संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य पशु पोषाहार संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या कोटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। कहाँ पर है? राज्य पशु पोषाहार संस्थान है जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, पशु कल्याण पखवाड़ा कौन से माह में मनाया जाता है? बताओ साथियों, पशु कल्याण पखवाड़ा कौन से माह में मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल? तो साथियों याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाता है जनवरी में। कब मनाया जाता है? जनवरी माह के अंदर पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बालादुर्ग किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न आया है। राजस्थान में बालादुर्ग किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है अलवर जिले में। किस जिले में है? अलवर जिले में बालादुर्ग स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो साथियों राजस्थान में पहला सीमेंट संयंत्र की बात की जाए तो कहाँ पर किया गया था? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ में। और सीमेंट फैक्ट्री राजस्थान में बूंदी लाखेरी के अंदर लगाई गई थी। राजस्थान में मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो गागरोन, झालावाड़ के अंदर मिट्टे की दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है, जो नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है वो नृत्य है? बताओ साथियों, जो नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी या तेरह ताली? तो साथियों कच्ची घोड़ी नृत्य वो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मृत नदी का नाम है? बताओ साथियों, राजस्थान में मृत नदी किस नदी को कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा गग्गर नदी को। किस नदी को? गग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, फूल डोल उत्सव प्रसिद्ध है? बताओ साथियों, फूल डोल उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहपुरा का। कहाँ का स्थित है? शाहपुरा का फूल डोल महोत्सव प्रसिद्ध है। साथियों जितने भी साथी चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें। अगला प्रश्न है साथियों, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? बताओ साथियों, लोक देवता गोगा जी महाराज का मेला किस माह में बढ़ता है? भाद्रपद, माघ, फाल्गुन या श्रावण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कब बढ़ता है? भाद्रपद में। कब बढ़ता है? लोक देवता तेजाजी गोगा जी महाराज का मेला बढ़ता है भादवे के महीने में। अगला प्रश्न है साथियों, मतेरी की राड़ किसके मध्य हुई थी? बताओ साथियों, मतीरे की राड़ जो फेमस है, हर एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, ये किन के मध्य हुई थी? तो याद रखना, मतीरे की राड़ हुई थी कर्ण सिंह और अमर सिंह के बीच में। अगला प्रश्न है साथियों, बाण गंगा का मेला किस
स्थान पर लगता है? बाणगंगा का मेला किस स्थान पर लगता है? जोधपुर, नागौर, बेराट या पाली? तो साथियों बाणगंगा का मेला लगता है बेराट जयपुर के अंदर। कहाँ पर लगता है? बेराट जयपुर के अंदर बाणगंगा का मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहते हैं? जयपुर, कोटा, जैसलमेर या जोधपुर? तो साथियों राजस्थान की नगर रत्न नगरी कहते हैं जयपुर को। किसको कहते हैं? जयपुर को राजस्थान की रत्न नगरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस जिले में है? बताओ साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर। कहाँ पर है? अलवर में सबसे ज्यादा खच्चर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान जीके का बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ को। किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अगला प्रश्न आया साथियों, अपने राजस्थान में किस जिले में कैमल मिल्क डेयरी स्थित है? बताओ साथियों, किस जिले में कैमल मिल्क डेयरी यानी कि ऊंट के दूध की डेयरी स्थित है? जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर या धौलपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में। कहाँ पर है? कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? राठी गाय को। याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था, राजस्थान की कामधेनु राठी गाय को कहा जाता है। बाबरी किस पशु की नस्ल है? बताओ साथियों, बाबरी किस पशु की नस्ल है? गाय, घोड़ा, बकरी या भैंस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी। किसकी नस्ल है? बाबरी बकरी की नस्ल है। अगला प्रश्न है, भारत में राजस्थान किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? बताओ साथियों, ऊन, रेशम, दूध या अंडे? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? भारत में राजस्थान किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो ये ऊन उत्पादन के स्थान पर पहले हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में पशुधन क्या साथियों, राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा कब लागू की गई थी? बहुत शानदार प्रश्न है। तो साथियों राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा 2012 के अंदर लागू की गई थी। कब की गई थी? 2012 के अंदर राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है साथियों, पशु अनुसंधान केंद्र कोडम देसर कहाँ पर स्थित है? पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है राजस्थान के अंदर? बताओ साथियों, पशु अनुसंधान केंद्र कोडम देसर कहाँ पर स्थित है? बीकानेर जिले के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर जिले के अंदर पशु अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। अगला प्रश्न है, किस पशु के लिए राजस्थान में एकाधिकार रखता है? बताओ साथियों, किस पशु के लिए राजस्थान एकाधिकार रखता है? बकरी, ऊंट, भेड़ या गाय? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंट के लिए। क्या साथियों? ऊंट के लिए राजस्थान एकाधिकार रखता है। अगला प्रश्न है, पुग्गल किस पशु की नस्ल है? बताओ साथियों, पुग्गल किस पशु की नस्ल है? गाय, भेड़, बकरी या चिंकारा? तो साथियों पुग्गल है भेड़ की नस्ल। किसकी नस्ल है? याद रखना, बहुत शानदार प्रश्न है। पुग्गल किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बूंदी या जैसलमेर? इसका राइट आंसर होने वाला है जोधपुर। कहाँ पर है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक सुअर कहाँ पाए जाते हैं? भरतपुर, बीकानेर, अजमेर या नागौर? तो साथियों राजस्थान में सर्वाधिक सुअर पाए जाते हैं भरतपुर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है, किस नस्ल के बैल कृषि कार्य करने में सर्वोत्तम माने जाते हैं? बताओ साथियों, किस नस्ल के बैल कृषि कार्य करने में अच्छे माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौरी बैल। कौन से बैल साथियों? नागौरी बैल कृषि कार्य करने में सर्वोत्तम माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ स्थित है? सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है पद्मा, वो कहाँ पर स्थित है साथियों? उसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर जिले के अंदर। कहां पर है? याद रखना साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। पशु परिचर परीक्षा के अंदर आपके यहां से कम मैं गारंटी देता हूं, इस वीडियो में से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर मिलने वाले हैं। कितने साथियों? 25 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। सभी क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक देखें, इन्हीं क्वेश्चनों में से पेपर आएगा साथियों। पेपर में यही प्रश्न छपने वाले हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। आपको लगातार परीक्षा के दिन तक शानदार प्रश्न मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, भैंस की सर्वाधिक ताकतवर नस्ल कौन सी है? मुर्रा, जाफराबादी, सुरती या जमुना? तो साथियों भैंस की सर्वाधिक ताकतवर नस्ल है सुरती। कौन सी है? सुरती भैंस की सबसे ताकतवर नस्ल है। अगला प्रश्न है, कांकरेज किस पशु की नस्ल है साथियों? कांकरेज गाय की नस्ल है। याद रखना, कांकरेज किस पशु की नस्ल है? गाय की। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक भैंस किस जिले में मिलती है? बताओ साथियों, राजस्थान के सर्वाधिक भैंसें किस जिले में मिलती है? भरतपुर, धौलपुर, बाड़मेर या अलवर? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर में। किस जिले में स्थित है? अलवर में। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस जिले में हैं? सर्वाधिक घोड़ों की अगर बात की जाए साथियों, तो राजस्थान में बाड़मेर के अंदर है। किस जिले में? बाड़मेर में सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मेरिनो किसकी नस्ल है? बताओ साथियों, मेरिनो किसकी नस्ल है? बकरी, गाय, मुर्गी या भेड़? इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़ की। किसकी नस्ल है? भेड़ की। अगला प्रश्न है, रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? पहले भी ये प्रश्न आया था। रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? पोल्ट्री, मुर्गियों में रानीखेत रोग पाया जाता है।
अगला प्रश्न है साथियों, 80 खंभों की छतरी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, 80 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी, अलवर, जोधपुर या कोटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर जिले में के अंदर। किस जिले में है? अलवर जिले में 80 खंभों की छतरी स्थित है। अगला प्रश्न है, मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, प्रसिद्ध मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा या भीलवाड़ा? तो साथियों याद रखना, मानगढ़ धाम जो भूतिया हवेली के नाम से भी प्रसिद्ध है, वो कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा जिले के अंदर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पत्र का विमान कहाँ पर बना हुआ है? राजस्थान में पत्र का विमान किस जगह पर बना हुआ है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम बैकुंठ नाथ मंदिर जो पुष्कर में है, वहां पर पत्र का विमान बना हुआ है। अगला प्रश्न है अपना राजमहल टोंक खान संबंधित हैं साथियों। जो टोंक जिले की राजमहल की जो खान है वह किससे संबंधित हैं? सोना से, पन्ना से, चांदी से या तांबड़ा से? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तांबड़ा से। किससे प्रसिद्ध है? तांबड़ा से। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, बहुत शानदार एक प्रश्न आया है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आमेर, सिक्कर, आबानेरी या भानगढ़? साथियों तो चांद बावड़ी है आबानेरी में। कहाँ पर है? आबानेरी में चांद बावड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अद्भुतनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, राजस्थान में अद्भुतनाथ का मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर में, जैसलमेर में, नागदा में या गलताजी जयपुर में? तो साथियों राजस्थान में अद्भुतनाथ का मंदिर है नागदा के अंदर। कहाँ पर है? नागदा के अंदर है राजस्थान में अद्भुतनाथ का मंदिर है। अगला प्रश्न आया है साथियों, राजस्थान का वह नगर जहां हवाई अड्डा नहीं है? बताओ साथियों, राजस्थान का वह नगर जहां पर हवाई अड्डा नहीं है, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर या कोटा? तो साथियों उदयपुर में है, जोधपुर में है, कोटा में, यानी कि अजमेर के अंदर कोई हवाई अड्डा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर जिला। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले को गोल्डन सिटी का नाम दिया गया है? बताओ साथियों, राजस्थान में किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर को। किसको साथियों? दोहरा की धरती जैसलमेर को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है। अगला प्रश्न आया है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की अगर बात की जाए तो गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, रामसागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? भरतपुर, बांसवाड़ा, कोटा या धौलपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में रामसागर वन विहार स्थित है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है? बताओ साथियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, उदयपुर या हल्दीघाटी? तो साथियों महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़। कहाँ पर है? कुंभलगढ़। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बताओ साथियों, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला की अगर बात की जाए तो चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है राजस्थान जीके का। तो राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मोहनोत नैणसी को। किसको कहा जाता है साथियों? जो मोहनोत नैणसी है उसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं? तो साथियों राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं? टोंक जिले को। याद रखना, टोंक जिले को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे अच्छा पढ़ा लिखा जिला है कोटा। कौन सा है साथियों? राजस्थान में साक्षरता के नाम पर कौन सा जिला है फेमस? कोटा जिला। अगला प्रश्न है साथियों, जयपुर में लूणियावास किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों के लिए, गधों के लिए, ऊँटों के लिए, गोमती के लिए? तो साथियों जो जयपुर का जो लूणियावास है वह गधों एवं खच्चरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गधों एवं खच्चरों के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम पशु परिचर परीक्षा के मोस्ट 101 प्रश्न पढ़े हैं। अगली वीडियो में आपको बहुत शानदार एक रामबाण क्वेश्चन में आपके लिए लेके आना हूँ। मात्र 150 प्रश्न की एक ही क्लास के अंदर मैं आपको क्लियर कराऊंगा, जो कि परीक्षा के अंदर छपने वाले हैं। अधिक प्रश्न देखने के लिए आप प्ले लिस्ट पर जाकर वहाँ से भी अन्य वीडियो को देख सकते हैं। सभी साथी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें और आपके कितने क्वेश्चन सही निकले वो कमेंट में जरूर बताएं।